टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? हर हर महादेव दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा, लेकिन टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले आपको कुछ खास बातें जान लेनी चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में कौन सी झाड़ू का होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब सवाल ये है कि घर में झाड़ू कौन लगाए, काम वाली या घर की बहू? ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू को लेकर सावधानियां नहीं बरतते तो आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है, वहीं कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना सकती है। आपको अपने घर की झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप झाड़ू को लेकर कोई भी गलती करते हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में दरिद्रता भी आ सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए झाड़ू का सही उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा करने से जीवन में हर तरफ से खुशियां आने लगती हैं। वहीं जो लोग झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उनके जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। उनका घर बीमारियों का घर बन जाता है, बरकत चली जाती है और धन का नशा होने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि झाड़ू के सही उपयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें कमेंट बॉक्स में और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। तो आइए आपके लिए आध्यात्मिक रहस्य और लाभकारी उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। नंबर 1, नई झाड़ू का इस्तेमाल करने का सबसे शुभ दिन शनिवार को माना जाता है। आप झाड़ू जब भी खरीदें, लेकिन उसका प्रयोग सबसे पहले शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। शनिवार के दिन झाड़ू का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में धन, संपदा और खुशहाली सदैव बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि सप्ताह के 7 दिन में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्यवार माना जाता है। इस 4 दिनों में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। भूलकर भी इन दिनों झाड़ू ना खरीदे। रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसी के साथ अगर आप दीपावली या किसी अन्य तीज त्योहार पर झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, टूटी हुई झाड़ू को घर से हटा देना चाहिए और इसे शनिवार या अमावस के दिन फेंकना शुभ माना जाता है। झाड़ू को ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई उस पर पैर ना रखे। उसे नाले या पेड़ के पास भी ना फेंके। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसे निश्चित तिथि पर घर से बाहर निकाल दें। पुरानी झाड़ू को रखने से घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही पारिवारिक कलह की स्थिति में भी पैदा हो सकती है। सामान्य दिनों में पुरानी झाड़ू को घर से बिल्कुल ना निकालें। नंबर 4, झाड़ू को रखने का सही स्थान क्या है और किस स्थान पर झाड़ू भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।
दोस्तों, हमारे घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट कोण को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिशा में कुबेर देव का वास होता है, इसीलिए दिशा में भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पूजा का स्थल होता है। ये दिशा पूजा घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन इस दिशा में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन में कई मुश्किलें और बाधाएं आ सकती हैं और दुर्भाग्य का साया भी घर पर पड़ता है। इसीलिए ईशान कोण में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। घर में झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम कोण है, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। इस दिन इस दिशा में झाड़ू रखना सबसे शुभ होता है। अगर आप झाड़ू नैऋत्य कोण में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है और वे आपके घर में निवास करती है। नैऋत्य कोण में झाड़ू रखने से घर के मुखिया या फिर मालकिन अपनी मेहनत से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। इसीलिए झाड़ू को हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखना शुभ माना जाता है। हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि ईशान कोण बहुत ही पवित्र दिशा है। इस दिशा में घर के बाहरी व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस दिशा में सिर्फ घर की बहू या किसी सदस्य को ही झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके घर के ईशान कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर के धन का नाश हो सकता है। नंबर 5, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और बहुत जल्दी आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा पुराने समय में एक मान्यता यह भी रही है कि गुरुवार के दिन हमें घर में कभी भी पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। गुरुवार को छोड़कर आप बाकी दिन घर में पोंछा लगा सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो पोंछा लगाने वाले पानी में समुद्री नमक जरूर मिला लें। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है और कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होता है, समुद्री नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा है तो ध्यान दें कि उसके जाते ही तुरंत झाड़ू ना लगाएं। कम से कम 1 घंटे तक रुके या फिर उसके बाद घर में झाड़ू लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी सदस्य के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अपशगुन माना जाता है और ये मृत्यु का सूचक भी बन सकता है। इसके अलावा घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसा करने से घर में ग्रह दोष लग सकते हैं और परिवार में कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये आपके लिए शुभ और लाभकारी हो, तो जब आप घर में प्रवेश करें तो झाड़ू को साथ लेकर प्रवेश करना चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा करने से माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। ध्यान रहे कि आपके कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए आपको, क्योंकि इस समय टोने टोटके के ज्यादा किए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, जो परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकता है। 6. घर में झाड़ू किस समय लगाना सबसे लाभदायक होता है और पोंछा लगाने का सही समय क्या है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इन कार्यों के लिए 4 समय बताए गए हैं, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके
घर में दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। आजकल कुछ लोग बिना सोचे समझे जब उनका मन करता है या फिर जब भी उन्हें समय मिलता है अपने घर में झाड़ू लगाने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका भी एक समय होता है। झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्य उदय के बाद और शाम को सूर्य अस्त से पहले माना जाता है। आपको कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर मजबूरी में रात को झाड़ू लगानी पड़े तो झाड़ू लगाकर कचरा बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते समय किसी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, ना ही झाड़ू को अपने पैर से स्पर्श होने देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम झाड़ू को पैर लगाते हैं तो हमारे माता पिता हमें गुस्से से रोकते हैं, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर झाड़ू हमारे पैर से स्पर्श होती है तो ये माना जाता है कि लक्ष्मी का निरादर हो रहा है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। सूर्यास्त से पहले झाड़ू से निकली मिट्टी को घर से बाहर फेंकना भी ठीक नहीं होता। शास्त्रों में इस मिट्टी का साधारण नहीं माना जाता। अगर उसे बाहर फेंका जाए तो माता लक्ष्मी घर से सदा के लिए चली जाती हैं और उनकी बहन अलक्ष्मी का स्वागत हो जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की झाड़ू ऐसे स्थान पर रखी हो जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर उस झाड़ू पर बिल्कुल भी ना पड़ सके। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले में रखते हैं तो ये अपशगुन माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे झाड़ू को पलंग के नीचे भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता और बीमारियों का प्रवेश ना हो तो प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही आपको एक छोटा सा टोटका भी करना चाहिए। हम आपको बता दें कि अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर के आसपास किसी मंदिर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू लेकर जाना है और उसे मंदिर में दान करना है। ध्यान रहे ये झाड़ू बिल्कुल नई होनी चाहिए। ये परंपरा बहुत पुरानी है, पुराने समय से चलती आ रही है और इसे हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ माना गया है। ये काम आपको किसी भी त्योहार के दिन करना है या फिर आप इसे शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे उपाय बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान का विशेष महत्व होता है। इससे आपको 2 गुना पुण्य मिलता है और इसके लिए आपको 1 दिन पहले ही झाड़ू खरीद कर घर में रखनी है और अगले दिन सुबह इसे मंदिर में दान कर देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे सदैव बनी रहेगी और आपको घर में धन और अन्न का भंडार हमेशा भरा रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक छोटी सी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे में नई और अनोखी जानकारी से जुड़े रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।